69 की उम्र, आधा दर्जन से ज्यादा अफेयर, शादी भी रही नाकाम। क्या आप जानते हैं सिनेमा की इस हसीना का नाम? फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस 69 साल की हैं। इस उम्र में भी वह अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही हैं। एक समय था जब वह सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी तो कई युवा तालियां बजाते थे और सीटियां बजाते थे। वे उनकी सुंदरता के दीवाने थे। क्या आप अंदाजा लगा पाए कि ये हसीना कौन है जो आज भी अपनी खूबसूरती के लिए सुर्खियों में रहती हैं? इस एक्ट्रेस ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अविवाहित एक्ट्रेस की संतान होने के कारण उन्हें बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला। वह एक बड़ी फिल्म स्टार हैं। उनका फिल्मी करियर जितना शानदार था, उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही उथल पुथल भरी रही। जहां तक इस एक्ट्रेस की बात है, एक्ट्रेस 6 फिल्म स्टार्स के साथ अपने लव अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही थी। पहले तो बिजनेसमैन से शादी कुछ ही समय तक चली, जिसका दुखद अंत हुआ। फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस 69 साल की हैं। इस उम्र में भी वह अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही हैं। एक समय था जब वह सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी तो कई युवा तालियां बजाते थे और सीटियां बजाते थे। वे उनकी सुंदरता के दीवाने थे। क्या आप अंदाजा लगा पाए कि ये हसीना कौन है जो आज भी अपनी खूबसूरती के लिए सुर्खियों में रहती हैं? खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में देने वाली ये एक्ट्रेस है रेखा। रेखा ने साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गयी। साउथ से बॉलीवुड में आते ही छा गयी, लेकिन फिर भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। उन्होंने अपनी फिल्मों से कई फैंस तो बनाए, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां आज भी बॉलीवुड में एक बड़ी कहानियों में शुमार है। रेखा का नाम बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन जब उन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हो सका। अमिताभ बच्चन पहले अभिनेता नहीं है जिनका नाम रेखा के साथ जुड़ा। रेखा का नाम सबसे पहले जितेंद्र के साथ जुड़ा था। उन्होंने उनके साथ कई फिल्में की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जितेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उस रिश्ते पर ब्रेक लग गया। इसके बाद रेखा का रिश्ता अभिनेता किरण कुमार के साथ कुछ समय तक चला। किरण कुमार और रेखा का रिश्ता टूटने के पीछे एक्टर का मम्मा बॉय होना था। रेखा ने सालों पहले एक मैगजीन को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था किरण कुमार एक मम्मा बॉय हैं। इतने बड़े होने के बाद भी वो अपनी मम्मी की हर बात मानते हैं। मैं रात को उनके साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें रात के 10 बजते ही घर जाना होता है। अपनी माँ के हाथ से दूध का गिलास लेना होता है। मुझे उनका ये आज्ञाकारी व्यवहार पसंद नहीं है। कहा जाता है कि किरण को रेखा द्वारा मम्मा बॉय कहकर बुलाया जाना अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद रेखा ने नाम दिग्गज एक्टर विनोद मेहरा के साथ जुड़ा। दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया। ऐसी भी अफवाहें थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। लेकिन पॉपुलर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा के साथ अपनी शादी की खबरों का खंडन कर इस खबरों को गलत बताया था। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर खूब चर्चा में रहा। दोनों को पहली बार दो अनजाने के सेट पर देखा गया था। रेखा खुलेआम अमिताभ के प्रति अपने प्यार का इजहार करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ रेखा की शादी की अफवाहों उड़ी तो जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने से रोक दिया था। फिल्म सिलसिला रेखा अमिताभ जया बच्चन की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। रेखा जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर के शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची तो सभी की निगाहें उन पर टिक गई। जब उनसे एक इवेंट में पूछा गया, आखिर आपकी मांग में सिंदूर क्यों है? इस पर रेखा ने कहा था, मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है और मुझे सिंदूर अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। इसके बाद में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब के मुताबिक मुकेश ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि वो डिप्रेशन से पीड़ित थे। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। रेखा का नाम फिर संजय दत्त के साथ जुड़ा, लेकिन दोनों ने इस बात से इनकार किया कि हमारे बीच ऐसा कुछ था। जब दोनों फिल्म जमीन आसमान में काम कर रहे थे तभी उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। संजय दत्त के साथ रेखा ने भी इस अफेयर की खबरों का खंडन किया था।